ओम शांति। आज 4 अगस्त 2020 की बाप दादा की साकार मुरली में बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान तो रिपीट कराया है, लेकिन कुछ बाबा के स्टेटमेंट्स को स्मृति में रखना आवश्यक है। जैसे बाबा ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल सुख। फिर बाबा ने हमें दुख की फीलिंग में नहीं आना है, ये स्टेटमेंट यूज किया है ना। फिर बाबा ने कहा कुंभकर्ण की नींद में सब सोए हुए हैं, है ना। फिर बाप दादा बोले नेचुरल क्लैमिटीज तो आनी ही आनी है। तो ड्रामा के राज और ड्रामा के ज्ञान से अगर शुरुआत की जाए, बाबा ने कहा ड्रामा के हर सीन को बिल्कुल साक्षी होकर के देखना है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह ड्रामा के हर एक एक्ट को देखना है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये चीज़ साक्षात्कार करा दी जाए कि पिछले जन्म में हमने किन किन के साथ लेन देन किया हुआ है। हमें ये इंस्टेंस दिखा दिया जाए, सपोज एक क्लिप चली जिसमें हमें दिख गया कि हमने इतने व्यक्तियों को, इतनी आत्माओं को इस रूप में दुख दिया है, और एक क्लिप दिखा दी गई कि हमने इनको इस रूप में सुख दिया है ना। इतना नुकसान और इतना फायदा करके हमने इस पर्टिकुलर टाइम में शरीर छोड़ा और फिर नया शरीर धारण किया, जिसमें अलग अलग संबंध, अलग अलग प्रोफेशन आदि आदि हम लोगों को प्राप्त हुए हैं ड्रामा अनुसार, अर्थात अपने कर्मों के सिद्धांत के अनुसार। अच्छा, तो जब ऐसी क्लिप दिखा दी जाएगी तो ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जिसको दुख दिया है वो रिटर्न आने वाला है किसी ना किसी रूप में, है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी कर्म करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जरूर मिलता है ना। तो जिसको दुख दिया है वो दुख भी देने को रेडी है, और जिसको सुख दिया है वो सुख भी रिटर्न करने को रेडी है। तो लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव की कोई क्वेश्चन मार्क रहेगी नहीं। कोई सुख भी देगा तो अंदर से अंडरस्टैंडिंग रहेगी, दिया था वापस ले रहे हैं, कोई प्रभाव या लगाव की बात नहीं है। दुख दिया था तो वापस ले रहे हैं, किसी प्रकार के टकराव की बात नहीं है ना। तो बाबा लाइफ को डल या फिर इमोशनलेस नहीं बनाने आए हैं, लाइफ को प्रैक्टिकली हैप्पी बनाने आए हैं। जैसे आर्टिफिशियल खुशी बाबा ने कहा ना, तो आर्टिफिशियल खुशी मतलब कि सच्चाई को जाने बिना, कर्मों के गति की जो फिलॉसफी, कर्मों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा ने चला रखा है विश्व में, उसको जाने बगैर जो दुनियावी रीति से आज हमें होता हुआ दिख रहा है उसी में खुशी और फिर उसी में दुख ढूंढ लेना, इसी को आर्टिफिशियल कहते हैं, है ना। कि जो नजर आ रहा है बस उसी को वास्तविक रूप मान लिया, है ना। कि हाँ, ये माँ दिख रही हैं लौकिक रीति से, ये बहन भाई दिख रहे हैं तो यही हैं जो हैं, है ना। ये शरीर दिख रहा है तो मैं यही हूँ जो हूँ, यही आर्टिफिशियल सुख। और देखा जाए तो दुनिया में दुख भी आर्टिफिशियल ही है, क्योंकि गलत चीज को सही मान करके दुखी हो रहे हैं, है ना। तो ड्रामा का ज्ञान और आर्टिफिशियल सुख की बाबा ने बात की। वहीं बाबा ने एक लाइन कहा कि मेरे बच्चों को दुख की फीलिंग में नहीं आना है, तुम बच्चों को, मेरा शब्द तो बाबा खैर नहीं कहते हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चों को दुख की फीलिंग में नहीं आना है। तो दुख की फीलिंग अर्थात दुख वाली परिस्थितियां आएंगी भाई, इसका नाम बाबा ने दुख धाम रखा है। दुख मतलब वो चीज जो धर्म के फेवर में नहीं है, धर्म मतलब वो चीज जो धारणा युक्त है, जिसे धारण किया जा सकता है बुद्धि में, है ना, जो एक्सेप्टेबल है। तो दुख धाम तो ये है, ये धाम ही दुखों का है, अधर्म का है ना, जिसे धारण नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कंडीशंस, ऐसे व्यक्ति फॉर दैट मैटर, वो तो आएंगे सामने, ये फाइनल है। बाबा कह रहा है उसकी फीलिंग में मत जाओ। अगर कोई आपको आर्टिफिशियल अट्रैक्शन भी दे रहा है विच मे अपीयर गुड, जैसे रेगिस्तान में मिराज नजर आता है, दूर से लगेगा पानी है, पास जाओ तो भाप होगा, रेत होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, वैसा ही लगेगा बिल्कुल। स्टार्टिंग में दिखेगा कुछ और, निकलेगा कुछ और। दुनिया में यही चल रहा है ना नियम। मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं आजकल, तो वो प्रैक्टिकल मास्क है वो फिर भी दिखाई देता है ना। व्यक्तित्व का जो आर्टिफिशियल मास्क है, तो टाइम ही उस चीज का है ना। ड्रामानुसार कलयुग का ही टाइम चल रहा है। तो ऐसे में बाबा हमको पहले ही सचेत कर दे रहा है, बच्चे दुख आएगा, परिस्थितियां, तुम दिव्य घराने की हो, तुमको चीजें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन फीलिंग में मत आना, सीधी साफ बात। क्यों? क्योंकि सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और नींद में व्यक्ति अगर डांट भी दे, कुछ कर भी दे, तो उसको बुरा नहीं माना जाता, गाली भी दे दे, है ना।
बाबा बहुत ऊंची बात करता है ना, कहता है ना मैं तुम्हें ऊंचते ऊंच बनाने आया हूँ, ऊंचते ऊंच बाप तुम्हें ऊंचा ऊंचा पद देने आया है। तो इसीलिए ये ऊंची फिलॉसफी जो प्रोफेसर एंड क्रिएटर ऑफ फिलॉसफी है परमात्मा, वो ऐसी बातें सिखाता है। बाकी नेचुरल क्लैमिटीज की बातें बाबा ने हमें ये स्मृति दिलाने के लिए कही है कि इस बात की गलतफहमी में मत रहना कि ये दुनिया जैसी दिख रही है ऐसी सस्टेन करने वाली है। इसकी हालत एक्चुअली बहुत बुरी हो चुकी है। हर तरीके से पांचों प्रकृति के जो तत्व हैं, चाहे वो 5 तत्व हों या जितने भी दृश्य अदृश्य तत्व हैं, वो पूरे मूड में हैं सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, या यूं कह लीजिए जो हमने उनको दिया है वो रिटर्न में देने के लिए। और हमने उनको पोल्यूशन या नेगेटिविटी दी है ना, तो उसका रिटर्न लेने के लिए भी रेडी रहना है। और हमें जो दिखाई दे रहा है इसमें से कुछ बचना नहीं है। इस चीज़ की स्मृति कभी भूले ना। ओम शांति।